अपील नवाज़ शरीफ की, मरियम नवाज़ शरीफ की और कैप्टन सफदर की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई। तवक्को थी कि शायद किसी मामले में ज़मानत किसी की हो जाए, खुसूसन मरियम और कैप्टन सफदर की, लेकिन हाई कोर्ट ने बेहतर जाना कि पहले नैब का मौक़िफ़ इस बारे में मालूम किया जाए। क्यों जी अफजाल साहब? बात ये है खान साहब, ज़रा ख्याल करूँ ना जी प्लीज़। अच्छा, बात यह है कि देखें, जब ये केस चल रहा था इसी नैब में, तो इस तरह हो रहा था जैसे पता नहीं कोई दिन चला गया तो क्या बन जाएगा। पेशी पे पेशी आए जी, कोई वो जाना है जी 2-3 दिन की छुट्टी नहीं जी, और कल भी पेशी है, अगले दिन भी पेशी है। अब मेरा सवाल ये है कि वही, हालांकि हाई कोर्ट का स्वाबदीदी हक है, कोई लाजम नहीं है कि वो नोटिस ले, और वो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए वो उस वक्त समाअत कर सकती थी अपील की। लेकिन ये कि नोटिस दिए जाएंगे और फिर उसकी डेट, कोई जस्टिफिकेशन है इस बात की कि जाके नहीं, मेरा ख्याल है अफजाल साहब हमें हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के और अदलिया के मामले में जस्टिफिकेशन पे नहीं जाना चाहिए। मेरा व्यू पॉइंट यह है कि इस पे अगला दिन, उससे अगला दिन रखा जा सकता था, कोई चीज़ इसमें माने नहीं थी कि ये चीज़ जो है कि इतनी लिटका दी जाए। देखें, ये शफाफ इलेक्शन का जो हम कहते हैं उसमें यह है कि सबको मौका दिया। बहाल वो एक लीडर हैं एक पार्टी के, मैं नहीं समझता कि इसमें शफाफियत के लिए ये कोई मामनत कर रही है चीज़ कि उनको हम मौका नहीं देंगे और वो जी सफाई नहीं। मैं फिर कहूँगा कि जहाँ तक अदलिया का मामला है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन की शफाफियत होती है या नहीं होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस मामले से ताल्लुक नहीं है। तो इंतजामी मामला है, इलेक्शन कमीशन का मामला है, रिटर्निंग ऑफिसर्स का मामला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो अब मेरा ख्याल है हम हाई कोर्ट को इस मामले में इन्वॉल्व ना करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। चले, आप इसको शफाफियत अगर समझते हैं या समझते हैं कि हाई कोर्ट ने जो किया है बिल्कुल मेरिट पे ऐसा किया, तो मैं तो नहीं इस पे, मैं ये अर्ज करना चाह रहा। देखें, वो खुद अपनी मर्जी से अपनी बेटी को लेके आए हैं, लेकिन यहाँ जो खौफनाक फजा कायम की गई थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक तरफ कहने को हम एक जमहूरी कंट्री रखते हैं, एक आइन वाली हुकूमत यानी ये स्टेट है, यहाँ जितने कंटेनर खड़े हुए थे, जिस तरह यहाँ जाम किए गए, यहाँ इंटरनेट को, मोबाइल को, जिस तरह खौफ और रास की फजा थी, और जिस तरह आप देखें खुद उसके अंदर एयरपोर्ट के जिस तरह हमें यूनिफॉर्म नज़र आ रही थी, मुझे यकीन जाने बड़ी दिल छितनी हुई, दुख हुआ। एक शख्स जो अवाम का एतमाद लेके 3 दफ़ा, वो शख्स जिसने 2 अक्सरियत भी जीती हुई है, यानी उस शख्सियत को गिरफ्तार करना और वो खुद आ रहा है, तो उस पर इतनी ज़्यादा वावेला और इस तरह जैसे कोई दहशत गर्द आ रहा है, इस ये तो बनती थी। मुझे सच्ची बात है, मुझे बहुत ये बड़ी ज्यादती के। अच्छा, पहले उनको जरा बात मुकम्मल पहले बात हम इस टॉपिक से बाहर आ गए हैं, उससे टॉपिक से बाहर, अब टॉपिक से बाहर, उसी टॉपिक में हूँ कि ये जो सलूक किया गया, मुझे उससे उसकी रोशनी में सलूक इमरान खान ने भी जिस तरह किया गया, लॉन्ग मार्च किया था, आपको बेल सारों के जराए आमदन देखें और उनकी तनख्वाहें भी देखें, तनख्वाहें उनकी क्या हैं और उनकी जायदादें कहाँ क्या क्या। एक शख्सियत को आपने, मेरे दोस्त को बहुत दुख आ गया, एक शख्सियत को हदफ बना लिया, उसके ऊपर चढ़ाई की हुई है, बाकी सारे नेक पाक हस्तियां बैठी हुई हैं, तहजीबी कदरें ही होती हैं। मैं करूँ कि देखें, मैं एक छोटी एग्जांपल दूंगा आपको, मालूम होगा तुर्कों की और यूनानियों की आपस में बहुत ताकतबाजी है और शिद्दत की है। जब यूनानियों पे गलबा पाया था तुर्क के दौर में तुर्कों ने, तो वो एक परेड हो रही थी, तो उसमें परचम उनका यूनानियों का उसके ऊपर से गुजरने का था, कहा गया अतातुर्क को। अतातुर्क ने सख्ती से रोक दिया इससे, वो मुल्क दुश्मन नहीं था। नहीं, आप उनके साथ इनको कहाँ मिला रहे हैं यार? मेरी बात, मैं रिजल्ट पे भी आता हूँ, अपनी बात अच्छी कर रहे हैं। उसने कहा कि किसी भी कौम का परचम उनकी इज्जत का निशान होता है। मैं ये कम्युनिटी और ये बदतहजीबी है कि हम किसी कौम को इस कदर नफरत अंगेज रवैया करें। हमें ठीक है पता होगी उनको जो भी है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका दुश्मन अगर गिर पड़ा है या जेल में आ गया तो आप में आपका ज़र्फ का पता चलता है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी जी अफजाल साहब, वैसे बिलावल भुट्टो कम उम्र है बहुत, अभी 20 में है मेरा ख्याल। नहीं, मैं बिलावल से, बिलावल से मैं ज़्यादा तवक्कुआत रखता था। एक मिनट, वो उसने बाकियों के मुकाबले में इतनी कम उम्री के बावजूद खुद को एक मैच्योर सियासतदान के तौर पे पेश किया है। आप जितनी तो बीबी का बेटा बने, बीबी ने जिस तरह सीखा था, देखें बीबी वो खातून है जिन्होंने ना सिर्फ मिसाके जमहूरियत किया था नवाज शरीफ के साथ, बल्कि उन अपनी गोली लगने से पहले उनकी आखिरी जो
विश थी नहीद बीबी के इंटरव्यूज पढ़ लें, ये थी कि मेरी नवाज शरीफ से बात करवाई जाए। यानी एक इनका अच्छे मरासम आपस के उन दिनों आपको मालूम होगा कि नवाज शरीफ बाइकाट का सोच रहे थे, बीबी ने कहा हम 85 में बाइकाट करके अभी तक रो रहे हैं।